अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स का हमारे जावा स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी कोई कन्वास वगैरह हमने तैयार करने होते हैं या हमने मल्टीपल टाइम एक ही काम करना होता है, एक ही स्टेटमेंट को हमने मल्टीपल टाइम जो है बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है, तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसके कोड को, इसके स्टेटमेंट को सारा कुछ समझेंगे और जानेंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल करने के कौन कौन से तरीके और कौन कौन सी लूप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती हैं। और भी बहुत सारी है, लेकिन आज सिर्फ हमारा फोकस जो होगा वो फॉर लूप के ऊपर होगा। फॉर के अंदर भी और बहुत सारी है, फॉर ऑफ है, फॉर इन है और इसके बाद वाइल है, डू वाइल है। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इस लेक्चर में ये एक ही इस वजह से लेके आया हो ताकि आपको लूप्स के बारे में अच्छे से समझा सकूं और इसके जो मुख्तलिफ तरीके हैं इस्तेमाल करने के वो आपको बता सकूं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम मेंबर से गुजारिश है कि हमारे नैनोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन हर वीडियो का पहुँचता रहे। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है फॉर। फॉर लिखने के बाद आपको ये छोटी ब्रैकेट्स देनी होती हैं और इसके अंदर हमने 3 स्टेटमेंट लिखनी होती है। स्टेटमेंट 1 फिर कॉमा, स्टेटमेंट 2 फिर कॉमा और स्टेटमेंट 3 और फिर ब्रैकेट बंद। आप जिस कोड को चाहते हैं कि ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो तो उसको हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस है इनके अंदर लिखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में क्या आता है, इनिशियलाइज। हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, एक वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक दफ़ा ही रन होती है, मतलब जैसे ही हमारी फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी तो ये सिर्फ उसी वक्त रन होगा, उसके बाद दोबारा इसका काम नहीं। उसके बाद स्टेटमेंट 2 होती है कंडीशन, कि आपने जो वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है उसके बाद कंडीशन दी है, उस कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, हमारा जो कोड है वो यहाँ पर रन करने लग जाएगा। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमें कोड फॉर लूप के बाहर भेज देगा, मतलब जो इस ब्रैकेट के बाद लिखा होगा वो चीज़ें प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी या वो काम रन करेगा। तो इस कंडीशन का क्या काम है कि हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक, हमारी जो भी हमने कंडीशन बताई है उसके मुताबिक चेक करें। ट्रू है तो इस लूप के अंदर भेजेगा, इस ब्रैकेट के अंदर भेज देगा, अगर फॉल्स है तो इस ब्रैकेट के बाहर भेज देगा। और आइटरेट का क्या काम है कि बार बार, मतलब लूप का क्या काम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह आगे बढ़ाता जाए। तो आइटरेट क्या करता है, हमारी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करता है, इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है, जो भी आप बताएंगे उसके मुताबिक ये काम करेगा। हमारी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कह लें। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है इसका। तो चलिए इसको यहाँ पर हमें अपनी फ़ाइल के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ मैंने इस स्क्रिप्ट का टैग लिया हुआ है और इसके अंदर मैं लिखूँगा फॉर। सबसे पहले क्या करना है, हमने इनिशियलाइज करना है किसी वेरिएबल को। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, वार, और यहाँ पे हम ले लेते हैं i = 0। ये हमारे पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो चुका है। और इसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना आपने, ये गलती से मैंने कॉमा दे दिया था, यहाँ पे आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। यहाँ सेमीकोलन आ गया और इसके बाद यहाँ पे आई, आप यहाँ पे अब कंडीशन बताएंगे जिस कंडीशन को ये चेक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेरिएबल हमने आई ले लिया था, आई की वैल्यू क्या थी 0। 0 इज़ लेस दैन 10 या 1 कर देते हैं, फ़िलहाल के लिए हम जो है ना 1 करते हैं। क्या आई जो है वो छोटा है 1 से? जी बिल्कुल छोटा है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। और इसके बाद हमने यहाँ पे बताना होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होने के बाद ये आइटरेट क्या करे, मतलब इसको क्या करे। हम कहते हैं कि इसको इंक्रीज़ करते, i++ करेंगे तो ये इसमें 1 का इंक्रीमेंट करता रहेगा, इस i को 0 से 1 कर देगा। पहले ये i इनिशियलाइज होकर डिक्लेयर होकर चल जाएगा, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होकर ट्रू हो गई तो हमारे पास इन ब्रैकेट्स के अंदर, जो हम यहाँ पे ब्रैकेट दे रहे हैं और यहाँ पे जो कोड लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद जब वो पूरा कोड यहाँ तक रन कर जाएगा इस ब्रैकेट से पहले तो ये वापस आएगा और यहाँ पर आके इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। मतलब ये पहले 0 था तो अब ये i की वैल्यू 1 हो चुकी है और दोबारा से कंडीशन चेक होगी i लेस देन 1। तो अब i की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन 1 नॉट, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और हमारा क्या होगा,
कोड जो है रन नहीं करेगा और यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन रख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख देते हैं लूप हैज़ बीन स्टॉप, लूप स्टॉप। तो ये मैंने लाइन लिख दी ताकि जब लूप स्टॉप कर जाए तो हमें पता चल जाए कि हाँ अब लूप हमारी जो है स्टॉप कर चुकी है। तो यहाँ पे भी एक लाइन हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसे वो बार बार रिपीट करेगा। तो रिपीट हमने किस चीज़ को करना है, फॉर एग्जांपल हम आई की वैल्यू को ही रिपीट चेक कर लेते हैं कि क्या आई की वैल्यू क्या है इस वक्त। वो बार बार जब इंक्रीमेंट करके हमारी आई की वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा तो हमें पता चलेगा कि आई इंक्रीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस वक्त ये सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा क्योंकि ये हमारी कंडीशन सिर्फ एक दफ़ा ही ट्रू होगी। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ 0 लिखा हुआ है और उसके बाद लूप स्टॉप। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि हर बार न्यू लाइन पे आए BR और इसको स्टॉप। तो ये देखिए एक दफ़ा रन हुआ और आई की वैल्यू क्या है 0, लूप स्टॉप। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसे कर देता हूँ 10, अब ये पहली दफ़ा जब चेक होगा 0 से तो ये ट्रू हो जाएगी और ये वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लेस देन 10, यस, दोबारा से ट्रू हो जाएगी और दोबारा से ये लाइन प्रिंट करेगी। अब जो हमारी कंडीशन है 0 से लेके 9 तक चलेगी क्योंकि ये लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 नहीं है। तो इसको अब दोबारा से हम रन करते हैं। तो ये देखें आई वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद लूप स्टॉप। ये लूप का काम होता है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं नहीं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है इवन नंबर वो जनरेट हो, मतलब 1 3 5 7 ये जनरेट ना हो, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर जनरेट हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आई को इनिशियलाइज करा देते हैं 2 के साथ। 2 से लेके 10 तक हमने करना है तो इक्वल टू 10 कर देते हैं। 2 से हमारी लूप जो है स्टार्ट होगी और आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक कि वो आई हमारा जो है ये वाली वैल्यू 10 के इक्वल नहीं पहुंच जाती तब तक इसको रन करेगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, आई प्लस इक्वल टू, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर मैं पहले बता चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब क्या होगा, आई को दोबारा से वैल्यू इनिशियलाइज करके उसको दोबारा से असाइन कर देगा और हर बार उसमें 2 का जो है इजाफा करता रहेगा। मतलब पहले 2 था, यहाँ पे आएगा, इसको चला देगा और उसके बाद जब दोबारा इसके पास पहुँचेगा तो आई को 2 + 2 4। तो यहाँ पे क्या करेगा कि हमारी वैल्यूज़ को डबल टाइम इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अब रन करके देखते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ इवन नंबर आएंगे। तो ये देखें 2 4 6 8 10, इस तरह आप इवन नंबर्स को जनरेट करा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने ऑड नंबर को जनरेट कराना है तो आप यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दें। 1 से स्टार्ट करेंगे और हर बार 2 का इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो ये 10 तक, मतलब 9 तक, इवन नंबर 9 होता है तो ये 9 तक जाके 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कर देगा। तो इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 3 5 7 9 और लूप स्टॉप। तो ये इस तरह से हमारे पास हम यहाँ पे आइट्रेट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसको 10 का इंक्रीमेंट करा सकते हैं, इसको डिक्रीमेंट। अब हम ऑपोजिट वैल्यूज़ प्रिंट करा के देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 से लेके 1 तक गिनती जो है प्रिंट हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज़ कर देंगे 10 से और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई लेस दैन, आई ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 और यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ, आई को इनिशियलाइज़ करो 10 से इनिशियलाइज़ करने के बाद चेक करो क्या आई बड़ा है और बराबर है 1 के। जी आई जो है वो बड़ा है 1 से, तो क्या करें, और यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट करना है क्योंकि कम करना है। अब 10 के वैल्यू को वापस लेके आना है, बढ़ाना नहीं है। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट तक, क्योंकि ये तो हमेशा ही बढ़ा रहेगा, बढ़ती रहेगी वैल्यू। 11 12 सारी वैल्यूज़ जो है 1 से बड़ी हैं, तो ये हमने कम करनी है, वापस 10 से वापस लेके आना है 1 तक। तो अब क्या करेगा, पहले 10 प्रिंट करेगा और लास्ट में ला के हमारे पास 1 प्रिंट करेगा। तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखें पहले 10 फिर 9 8 7 6। इस तरह हम काउंट डाउन को भी लूप के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि फॉर लूप को और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो यहाँ पे हमने जो सीखा वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ज़रिए से, और वैल्यूज़ को अपनी तरफ से आइट्रेट करके भी। फॉर एग्जांपल हमने इसको 2 के साथ असाइन कर दिए या 3 के साथ असाइन कर दिए, जैसे आप असाइन करना चाहें। और इसी तरह यहाँ पे कंडीशंस को ग्रेटर दैन लेस दैन करके भी चेक कर लिया। तो यहाँ पे अब हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये इनिशियलाइज जो है हम बाहर करें और अंदर आके हम सिर्फ कंडीशन बताएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वार i इक्वल टू 10, और यहाँ से आपने इस चीज़ को ख़त्म कर देना। देखिए याद रखें, इस चीज़ को आपने ख़त्म नहीं करना है सेमी कॉलन, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप के अंदर 3 ही स्टेटमेंट आती हैं, तो ये चीज़ आपने ख़त्म नहीं करनी। तो ये देंगे तो वो स्टेटमेंट गिनी जाएगी, शुमार हो जाएगी। तो आपने क्या किया, वेरिएबल को बाहर इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद ये सेमी कॉलन दे दिया। इसके अंदर आपने कंडीशन बतानी है और उसके बाद ये जो आइट्रेट वगैरह है, क्या आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो यहाँ पे बता दिया। अब जाके हम चेक करते हैं, अब दोबारा से यहाँ पे पहले से ये प्रिंट है सारा कुछ, तो ये देखें चेंजिंग नहीं आ रही। मैं यहाँ पे चेंजिंग के लिए करता हूँ कि इसको 1 से, और इसको अगेन हम जो है ना लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं और यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं। तो अब जो हमारी गिनती शुरू होगी 1 से लेके 10 तक होगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 7 और 10 तक चलेगी। तो ये था कि वेरिएबल को बाहर इनिशियलाइज करा लें और कंडीशन और आइट्रेट को लूप के अंदर लिख दें। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो लूप है इसको भी हम बाहर लिखें, हम जो है ये भी बाहर लिखें और जो हमारा वेरिएबल है ये भी बाहर है, हम सिर्फ कंडीशन फॉर लूप के अंदर बताएं। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर लेना है। ये फॉर लूप के लिए जो बॉडी तैयार की है इसके बिल्कुल लास्ट में ला के आपने लिख लेना है, इस चीज़ को इंटर कर देना है। जो भी आप i प्लस इक्वल टू 2 करना चाहते हैं, यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 2 कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर जनरेट करके बताएं। तो अब आपने ये वाला जो है सेमीकोलन ये भी नहीं हटाना और ये भी नहीं हटाना, ये दोनों लिखे रहेंगे और यहाँ पर आपकी कंडीशन लिखी रहेगी। और इसके बाद आपने अब इसे रन कर देना। अब हमारे पास क्या होगा, 1 से लेके 10 तक, और यहाँ पे अब जो है ऑड नंबर जनरेट करेगा क्योंकि हमने इस लूप को स्टार्ट किया है 1 से। तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9। इसी तरह आप मल्टीपल टाइम्स किसी भी लाइन को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक जो है लाइन जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं टैग के ज़रिए से एक लाइन जनरेट कर लेता हूँ, HR हॉरिजेंटल लाइन, और इसे अब प्रिंट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 5 लाइनें आ चुकी हैं हॉरिजेंटल, और उसके बाद लूप स्टॉप कर गई है। अगर यही चीज़ मुझे कोड के ज़रिए बग़ैर लूप की मदद से करनी पड़ती तो मुझे ये लाइन 5 दफ़ा लिखनी पड़ती। तो उस चीज़ को कम करने के लिए कि हमारी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स कम हो जाए, हम लूप की मदद से वही, अगर सेम काम हम बार बार कर रहे हैं तो हम लूप की मदद से वो काम कर लें। तो अगर ये तो 10 से 5 दफ़ा हमें लिखने में हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन 100 दफ़ा ये काम करना पड़ जाए मुझे, तो 100 लाइन्स ऑफ कोड्स बार बार लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसको एक ही लाइन में लिख के हमने लूप चला दी, तो उससे क्या होगा, हमारे 100 दफ़ा ये लाइन जो है एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो 50 आ चुके हैं क्योंकि हमने 2 के साथ इंक्रीमेंट किया हुआ। अगर इसको मैं 1 के साथ इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये हमारे पास 100 लाइंस जनरेट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर लूप के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा कि फॉर लूप को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके 3 तरीके मैंने इस्तेमाल करने के आपको बता दिए। एक ये कि तीनों स्टेटमेंट को फॉर लूप के अंदर लिख लें। दूसरा ये कि आप कंडीशन और आइट्रेट को फॉर लूप के अंदर लिखें और वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर बाहर करें। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।